देखो चलो पिछले लेक्चर में देखो एसिड और एसिटिक एस्टर कंप्लीट हो गया था, है ना। अब अपन इसका दूसरा पढ़ेंगे, जो सिंथेटिक इम्पोर्टेंस वाया इनोलेट चल रहा है ना, उसका दूसरा कंपाउंड क्या है, मेलोनिक एस्टर। ठीक है, वही उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर उसकी कीटो और इनोल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसका जो सिंथेटिक इम्पोर्टेंस है, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो सब कुछ आप लोग इसमें पढ़ोगे। देखो मैं आप लोगों को ये चीज़ बार बार कह रही हूँ कि जो भी आप सिंथेटिक इम्पोर्टेंस वगैरह पढ़ रहे हो, उनमें क्या करना है आप लोगों को नॉर्मली कि जो कंपाउंड बनते हैं या जिससे बना रहे हो, उनका आप लोगों का IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए। IUPAC नोमेनक्लेचर लिखोगे आप लोग, क्लियर ये वाली बात है। ठीक है, देखो इधर, उसके लिए देखो सबसे पहले मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर है ना, ये पढ़ना है। ठीक है, देखो अपन एसिड एसिटिक एस्टर के फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, ये CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये है ना, बात समझ में आई क्या। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये क्या अपना एसिड एसिटिक एस्टर, क्या है ये अपना एसिटो एसिटिक एस्टर। क्लियर। अब देखो मेलोनिक एस्टर के लिए क्या होता है, इसके CH3 ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, O C2H5 ग्रुप से, मतलब इथॉक्साइड ग्रुप से। तो इसको यहाँ पे लिखूँ C2H5O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, मतलब ये देखो इस वाले ग्रुप के ये जो ये
देखो अपने क्या चल रहा था, मेलोनिक एस्टर चल रहा था, ठीक है, और उसमें भी क्या चल रहे थे, उसके सिंथेटिक इम्पोर्टेंस चल रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं इसके सिंथेटिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। देखो उसके लिए जैसे 3-4 पॉइंट तो आप लोगों के हो ही गए, क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनो और डाई कार्बोक्सिलिक मेलोनिक एसिड का बनना, वो अपन किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मोनो मेलोनिक एसिड और मोनो मेलोनिक एसिड, हाँ बिल्कुल, और डाई अल्काइल मेलोनिक एसिड किस तरीके से, डाई कार्बोक्सिलिक मेलोनिक एसिड अपन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, वो वाली चीज, ठीक है। देखो अब देखो मोनो डाई मेलोनिक एसिड की सिंथेसिस, तो मैं लिखूँ यहाँ पे हेडिंग सिंथेसिस ऑफ मोनो एंड डाई मेलोनिक एसिड, ठीक है। क्या बात है, सिंथेसिस ऑफ मोनो डाई मेलोनिक एसिड, इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे, क्लियर क्या ये चीज़। तो देखो सबसे पहले मतलब अपन है ना, सबसे पहले इसके लिए लिया एथिल मेलोनिक एसिड, इसमें क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, सिंथेसिस ऑफ इथाइल मेलोनिक एसिड, है ना, सिंथेसिस ऑफ इथाइल मेलोनिक एसिड, किस तरीके से इसको सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो इसके लिए क्या करेंगे, जो मेलोनिक एस्टर है ना, उसके सोडियम सोल्ट का निर्माण करेंगे, फिर उसकी रिएक्शन इथाइल हैलाइड से करवाई जाएगी, उसके बाद में उसका जल अपघटन करवाया जाएगा, और जल अपघटन के दौरान क्या होएगा, इथाइल मेलोनिक एसिड का निर्माण होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखूँ C2H5 CH2 डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। देखो अब सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन C2H5O Na+, इससे करवाते हैं, क्या बनेगा H5O C डबल बॉन्ड O CH Na+, C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या है, मोनो सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके रिएक्शन C2H5, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई C2H5I, है ना। तो देखो ये इधर ऐसा हुआ, तो देखो क्या बना, -Na बाहर, 2O डबल बॉन्ड CH C2H5, ठीक है। ये क्या बना, इथाइल मेलोनिक एस्टर, है ना। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर बना, क्लियर ये चीज़, ठीक। अब देखो उसका क्या करेंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, O डबल बॉन्ड CH C2H5
C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर ये चीज़। अब इसका अपन क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाया। ठीक है, क्या करवा दिया अपन ने, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। क्लियर। अब जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो बताओ एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होएगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है, OH OH जुड़ जाएंगे इसके साथ, तो देखो क्या बना, CH3CH2 CH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH प्लस इथेनॉल के 2 मोलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इथाइल मेलोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मेलोनिक एसिड। क्लियर क्या ये बात। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डाईमिथाइल मेलोनिक एसिड। देखो नेक्स्ट क्या लिख दूँ यहाँ पे, बी पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ डाईमिथाइल मेलोनिक एसिड। ठीक है, डाईमिथाइल मेलोनिक एसिड की सिंथेसिस करेंगे। क्लियर क्या। तो सबसे पहले तो देखो डाईमिथाइल मेलोनिक एसिड कैसे बनाएंगे। ठीक है, इधर देखो 5C2O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, ये मेलोनिक एस्टर अपना। क्लियर बात। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, C2H5 Na प्लस से। ठीक है, किससे करवाते हैं अपन इसकी रिएक्शन, सोडियम इथोक्साइड से करवाते हैं। क्लियर क्या ये वाली बात। ठीक है, तो क्या बनेगा, ठीक है, मेलोनिक एस्टर। ठीक है, अब अपने को 2 मिथाइल चाहिए ना, तो देखो इसकी रिएक्शन वापस से करवाई। ठीक है, वापस से करवाई C2H5O माइनस Na प्लस से। ठीक है, तो बताओ क्या बनाएगा, डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर। यहाँ पे मैं लिखूँ ठीक है, ये वाली बात। अब देखो इसकी रिएक्शन किससे करवाई, 2 मॉलिक्यूल मिथाइल हाइड्राइड से करवाई, तो क्या निकल गया, 2Na तो गया बाहर। ठीक, और क्या बन गया, देखो CH3 और ये CH3। ठीक है क्या, क्लियर ये वाली चीज़। ठीक, अब देखो इसके बाद में मैं यहाँ पे ये करवा दिया। अब इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो देखो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक। अब इसका कराया एसिडिक
हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, बताओ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होएगा तो एस्टर ग्रुप हाइड्रोलाइज होएगा। ठीक है, और ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इसे अपन क्या कहेंगे, डाई मिथाइल मेलोनिक एसिड। बताओ बात समझ में आई क्या, डाई मिथाइल मेलोनिक एसिड, या आप इससे चाहो तो केवल मिथाइल मेलोनिक एसिड की भी सिंथेसिस कर सकते हो। ऐसा कर सकते हैं ना अपन कि केवल एक ही मोनोसोडियम सॉल्ट बना लेते और उसके मिथाइल हाइड्राइड से क्या करा देते, रिएक्शन करवा देते, तो क्या बन जाता, मिथाइल मेलोनिक एसिड बन जाता। ठीक है, अब देखो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड बाय यूजिंग मेलोनिक एस्टर। देखो लिखूं, सिंथेसिस ऑफ बाय यूजिंग मेलोनिक एस्टर। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मली जो किस प्रकार के फैटी एसिड सिंथेसाइज करे जाते हैं, तो देखो एक तो फैटी एसिड होता है ये, है ना, इस प्रकार का, क्लियर, और एक फैटी एसिड होता है इस तरीके का। ठीक है, देखो एक तो ऊपर वाला फैटी एसिड होता है और एक नीचे वाला फैटी एसिड होता है, तो उसकी सिंथेसिस अपन किस तरीके से करते हैं, मेलोनिक एस्टर से क्या होते हैं, ये दो प्रकार के इस तरीके के। ठीक है, क्या लिखोगे, मेलोनिक एस्टर से दो प्रकार के फैटी एसिड की सिंथेसिस की जा सकती है। ठीक है, दो प्रकार के फैटी एसिड की क्या की जा सकती है, सिंथेसिस की जा सकती है, जिसमें देखो एक तो स्केलेटन क्या होएगा, RCH2COOH होएगा। ठीक है, एक स्केलेटन क्या होएगा, RCHCOOH, ये वाला स्केलेटन होएगा। अपन इन दोनों की बात करेंगे, क्लियर क्या, तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे एन सिंथेसिस ऑफ एन ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें पहला क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ एन ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, किस तरीके से अपन इसे सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले तो इसके लिए मेलोनिक एस्टर लिया, क्योंकि वही तो काम में लेंगे, उसी से बना रहे हैं, उसके सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, अब देखो इसके सोडियम मिथॉक्साइड C2H5O Na+ से क्या करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई, तो क्या बना, देखो इधर H5C2 C डबल बॉन्ड OCH Na+, C डबल बॉन्ड
C2H5। बात क्लियर क्या? मोनोसोडियम सॉल्ट बन गया। अब देखो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है इथाइल आयोडाइड से। मतलब देखो ये बाहर ये अटैक करा, ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, H5C2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH2CH3। ठीक है क्या? अब ये क्या बन गया, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर। ये क्या बना, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर बना। क्लियर? अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक, हाइड्रोलाइसिस करा तो देखो क्या बना, ठीक है क्या? अब देखो अपने को तो एन ब्यूट्रिक एसिड बनाना है, तो अब इसे हीट कर दिया, CO2 बाहर, डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, देखो इधर क्या बनेगा, ये क्या है, एन ब्यूट्रिक एसिड। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो बताओ ये ऊपर वाले टाइप जैसा है ना, ये जो है ये इसके जैसा है ना। देखो इस ये चेन तो सेम है, इसकी तो जगह कुछ लगा है, समझ में बात? तो इस तरीके से इसे क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। क्लियर ये चीज़? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूटायरिक एसिड। बुक में थोड़ी बहुत हमें स्टेक दे रखी है, थोड़ा ढंग से पढ़ना उसको। ठीक है, संभल कर सीख तो रहे हो, यहाँ पे अप्लाई कर देना अपना नॉलेज, है ना। नॉलेज अप्लाई करना चाहिए, सीखे हुए को प्रैक्टिकली करना चाहिए। तो आप अपनी बुक पर लगाना ये वाली चीज़, जो जो गलतियाँ हैं उसको सुधारना है आप लोगों को। ठीक है, और जब भी मिलेंगे अपन तब बताना है कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ ढूंढी और किस किस तरीके से उन्हें सही कर लिया, है ना। देखिए तो सही ना कितना पोटेंशियल है, समझे? देखो इधर सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूटायरिक एसिड, देखो बी है ना ये, सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन, सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूटायरिक एसिड। आइसोब्यूटायरिक एसिड की सिंथेसिस किस तरीके से करते हैं। ठीक, देखो इसके लिए क्या किया, सबसे फेवरेट मेलोनिक एसिड मेलोनिक एस्टर ले लिया। क्लियर? अब देखो इसकी रिएक्शन कराई सोडियम इथोक्साइड से। ठीक है, Na+, बात क्लियर? ये क्या बना, मेलोनिक
एसिड, सॉरी मेलोनिक एस्टर। ठीक है, वापस इसकी रिएक्शन Na+ से करवाई। ठीक है, देखो क्या बनेगा, Na+। C2 क्लियर। अब देखो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है मिथाइल आयोडाइड से। आइसोब्यूटायरिक सिंथेसिस करना है ना, तो आइसो ग्रुप तो जनरेट करना पड़ेगा ना। C2 ठीक है, देखो इसके लिए 2 मिथाइल आयोडाइड लिए, इसमें से 2 Na तो बाहर, ये हो गया क्या। अब क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे। ठीक है, और जल अपघटन से क्या होएगा, जल अपघटन से क्या होएगा, एसिड का निर्माण होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं हाइड्रोलाइसिस। CH3 और ये CH3। ठीक है, अब क्या करवाएंगे, इसमें से एक COH क्या कर देंगे, बाहर निकालेंगे। तो CH3, एक CO2 बाहर गया। ठीक है, H आ गया इधर, COH। इसे क्या कहते हैं, आइसो ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर क्या ये चीज़। ठीक है, देखो इसमें पहले क्या करें अपन, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड पढ़ रहे हैं। अब उसमें भी बोला है कि इनका 2 प्रकार का स्केलेटन होता है, एक तो केवल 1 R वाला बोला और एक 2 R वाला बोला। क्लियर ये चीज़। अब देखो उसमें पहले 1 R वाले की सिंथेसिस करी, अब उसके बाद में 2 R वाले की सिंथेसिस करी। ठीक है, अब तक जो भी रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, 2 चीज़ें कॉमन है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, एल्काइलेशन और कभी कभी डिकार्बोक्सिलेशन। समझ रहे हो मेरी बात। तो वो चीज़ें देखो आप लोगों को स्टेप वाइज ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका और कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को याद रहे। मोर प्रैक्टिस मोर कमांड। ठीक है, उस तरीके से ही आप लोगों को ध्यान में रहेगा। ठीक है, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। देखो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, फैटी एसिड की सिंथेसिस चल रही थी, है ना, जिसमें से मैंने 2 फैटी एसिड तो आप लोगों को ब्यूटायरिक और आइसोब्यूटायरिक, उनकी सिंथेसिस तो देखो मैंने आप लोगों को बता दी थी। क्लियर क्या ये वाली बात है। ठीक है, अब उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है एक्टिव वैलेरिक एसिड की सिंथेसिस। ठीक है, किससे, मेलोनिक एस्टर से। मेलोनिक एस्टर से वैलेरिक एसिड की सिंथेसिस किस तरीके से करते हैं, वो वाली चीज़। ठीक है, फैटी एसिड अपना चल रहा है। क्लियर ये चीज़। देखो लिखूँ मैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो भी सी है ना, सिंथेसिस ऑफ एक्टिव वैलेरिक
वैलरिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ एक्टिव वैलरिक एसिड कैसे सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो है ना, जो आप लोग इसके लिए क्या कर लेना, जैसे नाम से बोल रहे हैं ना कि वैलरिक एसिड क्या होता है, ये क्या होता है, आइसोब्यूटाइलिक एसिड क्या होता है, तो इनका फॉर्मूला देख लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसे सिंथेसाइज कर लेना। ठीक है, तो जो वैलरिक एसिड का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है CH3CH C2H5 COOH। क्लियर, ये क्या होता है, वैलरिक एसिड होता है। अब इसे सिंथेसाइज करूँ इसको, इससे करना ना मेलोनिक एस्टर से, 5C2O C डबल बॉन्ड O CH2। सर को उधर, तो क्या हो जाएगा, वैलरिक एसिड की सिंथेसिस के लिए मेलोनिक एस्टर लिया, मेलोनिक एस्टर। क्लियर, अब इसको देखो, सबसे पहले अपन इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, Na+ से। ठीक है, Na+ से, सॉरी सोडियम मिथॉक्साइड से कराए C2H5O- Na+। तो अब सबसे पहले तो क्या बना, Na+ C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर, क्या ये मोनो सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर का बन गया। अब इसके बाद में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, Na+ C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस CH3 CH2I। तो देखो ऐसा हुआ तो Na तो बाहर गया और क्या बना, CH2 C2। ठीक है, अब देखो फिर इसकी रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड से करवाई। ठीक है, फिर बना ये, जो इसका डेरिवेटिव बना था उसका वापस से क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट बन गया, Na+। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे वापस, 5C2O C डबल बॉन्ड O C - CH3 Na+ C2। क्लियर क्या ये बात। अब देखो इसकी रिएक्शन कराऊँ मैं CH3I से, तो देखो क्या बनेगा, H5C2O C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH2 CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर। इतना क्लियर। अब आगे देखो, C2H5। ठीक है, अब इसका क्या कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या बना, CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्लियर। अब इसका क्या करवाऊँ, डिकार्बोक्सिलेशन।
देखो हीट किया, डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर। बताओ वैलेरिक एसिड की सिंथेसिस हो गई क्या? जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था वो बन गया। क्लियर ये चीज़? तो आपको इस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप इसकी ये मैकेनिज्म लिखनी है। क्लियर ये चीज़? ठीक है, हर स्टेप आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस किस तरीके से करते हैं? अब देखो इसके लिए सक्सेनिक एसिड पढ़ेंगे, ग्लूटेरिक एसिड पढ़ेंगे और एडिपिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 एसिड हैं सिलेबस में, तो तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, फैटी एसिड कंप्लीट हो चुका है। Synthesis of डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना। देखो इसके लिए क्या किया जाता है, जनरली यहाँ पे मिथाइल डाइआयोडाइड लिया जाता है। ठीक है, मिथाइल डाइआयोडाइड लिया जाएगा और मेलोनिक एस्टर के सोडियम सोल्ट के 2 मॉलिक्यूल काम में लिए जाते हैं। समझ में आ रही है? तो 2 मॉलिक्यूल काम में लेंगे जनरली, तो क्या होएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस होएगी। अगर स्टेप वाइज इनको प्रोसीड करवाया जाएगा, वही हाइड्रोलाइसिस वगैरह वो प्रोसेस कॉमन है, वो सब चलेंगी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो इसमें क्या लिखूँ मैं, इसके लिए मेलोनिक एस्टर क्या है, इसके लिए मेलोनिक एस्टर के सोडियम सोल्ट के 2 अणुओं की अभिक्रिया I2 या CH2N है ना, ये N कितना भी हो सकता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे जो भी है। N से करवाई जाती है, जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन द्वारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं। क्लियर ये वाली चीज़? ठीक है, तो पहला मैं लिखूँ यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सक्सेनिक एसिड। ठीक है, सक्सेनिक एसिड की सिंथेसिस देखो, 5O C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, 5C2। क्लियर ये चीज़? अब इसकी सबसे पहले देखो रिएक्शन सोडियम सोल्ट में बदले तो C2H5O माइनस Na+, 5,2O डबल बॉन्ड CH माइनस Na+, डबल बॉन्ड OC2H5। क्लियर का ये वाली बात? ठीक है, सक्सेनिक एसिड की सिंथेसिस करनी है, तो मुझे एक बात बताओ, सक्सेनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 4 है ना, और सिरे वाले पर क्या रहता है, CWH ग्रुप है ना, ये होता है ना, 4 कार्बन में दोनों सिरे वाले पे CWH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो। ठीक है, देखो C2O
सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच माइनस एन ए प्लस सी डबल बॉन्ड ओ, C2H5। बात समझ में आई क्या? अब इसके क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इनकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, I2 से। तो मैं यहाँ पे एक और लिख दूँ, CH माइनस सी डबल बॉन्ड O, C2H5, सी डबल बॉन्ड O, C2H5। ठीक है, देखो ये यहाँ से I2 बाहर, सॉरी 2NaI बाहर, 2NaI। ये C2H5। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा। बताओ ये बना क्या? ठीक है, अब ये बना तो इसका क्या करा दूं मैं, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करवा दिया इसका, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन करवाया तो देखो क्या बना, CWH, 2 CO2 बार, क्या है ये, सक्सेनिक एसिड है। क्लियर क्या ये चीज़? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इनको सिंथेसाइज करना है। क्लियर ये चीज़? ठीक है, अब देखो इसमें क्या बचा, अब आपको इसमें क्या सिंथेसाइज करना है, एक तो सिंथेसिस करनी है किसकी, ग्लूटामिक एसिड की, एक सिंथेसिस करनी है एडिपिक एसिड की। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड की मैं बताती हूँ। ठीक है, एडिपिक एसिड के आप लोगों के लिए HW हो जाएगा, है ना, HW करते रहना भैया साथ साथ। देखो इधर क्या लिखूं, सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, है ना। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले सारा प्रोसेस पता है ना, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बताओ सोडियम सोल्ट बनाओगे पहले, क्लियर? ठीक है, अब देखो सोडियम सोल्ट बना लिया तो एक साइड तो एक मॉलिक्यूल लिख लिया इसका, ठीक है, और एक साइड दूसरा मॉलिक्यूल लिख लिया। और देखो रिएक्शन किससे करा दी, मिथाइल आयोडाइड से, डाइआयोडाइड से। ठीक है, ये करोगे ना अब, और क्यों करोगे, क्योंकि आप लोगों को ग्लूटामिक एसिड बनाना है तो करना पड़ेगा। ठीक, ये देखो देखो देखो, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे गया तो बताओ 2Na तो अभी भी गया, तो देखो CH CH2 CH COO C2H5 COO C2H5, इधर देखो
COO(C2H5) है ना, C भी तो लिखो, COO(C2H5). बता बन गया क्या? अब इसका अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब क्या रिएक्शन कराई, हाइड्रोलाइसिस। क्लियर ये वाली चीज़? ठीक, बताओ यही बन गया क्या? ठीक है, अब क्या करें, बताओ CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और अपने को कितने CO2 निकालने हैं, 2 CO2। तो ये गर्म के इसको, तो देखो CH2 COOH, CH2 CH2 COOH, ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, समझ में ये बात? ठीक है, अब देखो एडिपिक एसिड का बचा है वो आप लोगों का HW है। आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।